हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा मुद्दा जो कि हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। आप कभी भी न्यूज़ पढ़िए या कुछ भी पढ़िए तो वहाँ पर इस चीज़ का तो होता ही होता है कि हाँ, यहाँ रेप हुआ और हर मिनट लगभग 2-3 रेप हो ही जाते हैं। तो ऑफ़िशियल डाटा के अनुसार तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है और आज मतलब आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर भी इस तरह के घिनौने हरकतें देखी जा सकती हैं। ये क्यों होता है? क्या होता है? क्या साइकोलॉजिकली इसके पीछे लोगों का थॉट होता है? लोगों का क्या और मर्द ही क्यों आखिर इन्वॉल्व होते हैं बलात्कार करने में? तो आज ये बहुत गहरा मुद्दा है और साइकोलॉजिकली हम समझेंगे इस मुद्दे के बारे में। तो इसमें से बहुत सारे लड़के भी देख रहे होंगे ये वीडियो, लड़कियाँ भी देख रही होंगी। लड़कियों के लिए अवेयरनेस के लिए, लड़कों को भी अगर वो इस तरह के हैं तो उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। फिलहाल मेरे समझाने से कौन समझने वाले हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर अच्छे लड़के हैं तो इस सब में मुहिम उठाएँ और कम से कम साइकोलॉजिकली समझें और कम से कम उस तरह का माहौल प्रोवाइड करें खुद को, अपनी फैमिली को या आस-पास में जो लोग भी हैं, ताकि उस चीज़ के डर से दूर रहें। तो एक बड़ा एक डर होता है इस समाज में, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आज समझने में कि साइकोलॉजी क्या होता है। ये साइकोलॉजिकली एक रेपिस्ट का माइंड क्या होता है और लोग क्या अवधारणा बनाते हैं, क्या ऐसे लोग क्यों करते हैं ऐसा। तो आज का टॉपिक है लड़के या मर्द आखिर क्यों करते हैं बलात्कार। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है, क्या सचमुच सेक्स की इच्छा को संतुष्ट करने के इरादे से ही रेप होता है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो सब ताकत का खेल है। जहाँ तक बताएँ तो पावर ऑफ गेम। बलात्कार शब्द का अर्थ है बलपूर्वक किया जाने वाला काम, लेकिन इसे समझना इतना आसान भी नहीं है। समाज से लेकर मनोवैज्ञानिक कारणों तक की पड़ताल ज़रूरी है। आखिर आदमी किसी औरत पर बलात्कार क्यों करते हैं? जैसा कि मशहूर वैज्ञानिक है फ्रॉयड। फ्रॉयड ने कहा है कि शरीर का विज्ञान ही आपकी नियति किस्मत है। मतलब एनाटॉमी इज़ डेस्टिनी। तो क्या सिर्फ शरीर के स्तर पर ही एक इस सवाल का जवाब मिल सकता है या मन और व्यवस्था में भी रेप के कुछ सूत्र छुपे हैं? अगर इसके बारे में बात करें तो रेप करने के कारणों के बारे में चर्चा से पहले कुछ बातें तो स्पष्ट हो जानी चाहिए। जैसे एक तो ये कि किसी समाज या पद या वर्ग विशेष के लोगों से यह अपराध या मनोवृत्ति नहीं जुड़ी है। मतलब कोई पद पर है, कोई किसी समाज से, तो उससे ये जुड़ी नहीं है। अनपढ़ से लेकर विद्वान, गरीब से लेकर अमीर तक किसी भी धर्म, जाति, नस्ल के अंतर से कोई अंतर नहीं पड़ता। हर जगह यह अपराध देखा जा सकता है। इसके बावजूद भारत में रेप के कारणों में सामाजिक पहलू कुछ अलग ही किस्म के हो जाते हैं। सबसे पहले रेप से जुड़े कुछ गलतफ़हमियों के बारे में हम जानते हैं, तो उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि अगर लड़की कहती है ना, तो सामाजिक पहलू क्या है? ना का मतलब होता है कि यहाँ पर ना का मतलब होता है हाँ। मर्दों की मानसिकता यह होती है कि लड़की तो ना कहेगी ही, आपको ही ज़बरदस्ती करनी होगी। वाह! क्या बात है। दूसरा, म महिलाओं को मर्द का ताकत इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, यानी औरतें इसे मर्दानगी समझकर मर्द की इज़्ज़त करती हैं, ऐसी अवधारणाएँ हैं। जो औरतें शराब या सिगरेट पीती हैं, बाहर खुलकर घूमती हैं, उन्हें नए-नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है। औरत असल में मर्द की जायदाद होती है, इसलिए वो मर्द का विरोध नहीं कर सकती, ऐसी तो थॉट है। तो क्या औरत मर्द की जायदाद होती है और उसका विरोध नहीं कर सकती? तो इसके बारे में जानते हैं, ये सामाजिक पहलू है, मेरा कोई धारणा नहीं है। ऐसा तो आप लोग भी सोचते होंगे, आप में से लगभग मेरे हिसाब से 70% लोग तो ऐसा सोचते ही होते होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ चेंज योर थॉट, ओके? तो ये जो मेरा वीडियो है एक अवेयरनेस के थ्रू मैंने बनाया है, काफ़ी चीज़ों को पढ़ा है, उसके बाद तो मेरा मन ही ऐसे हो गया कि इसको बना ही देना चाहिए। तो ठीक है, इसको देखिए आप और समझिए। क्या इस तरह के जो लोग बातें करते हैं वो लोग समाज में रहने लायक है? गंदे दरिंदे किस्म के इंसान हैं। ऐसे लोगों को तो जूते मारने चाहिए जिनकी इस तरह के थॉट होते हैं। तो अगर आपको मेरी कोई भाषा अपशब्द लगे तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है, अगर इस तरह के गाँव में मैं देखती हूँ या फिर गाँव की ही बात नहीं करूँगी, मैं शहर में या कहीं भी जो अजीब किस्म के लोग होते हैं जिनकी तो थॉट ही गंदगी नाली कीड़े की जैसी होती है, वो ऐसी ही बात करते हैं। तो ठीक है, आगे बात करते हैं हम। क्या कहता है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान की बात करेंगे। तो इस तरह की तमाम बातें प्रो रेप मानसिकता के लोग ने कही, जैसे कि ये जो बातें मैंने आपको बताई है इसके पहले ये।
तो ऐसा क्या है, ये जो प्रो रेप मानसिकता के लोगों ने कई बार स्वीकारी है। प्रो रेप मतलब रेप से पहले जो रेपिस्ट थे उनके पहले की थॉट यही थी, ऐसे ही मानसिकता रखते थे। तो सोचिए अगर आपके पास आसपास लोग इस तरह की बातें करते हो तो कितने घटिया किस्म के होंगे। तो ठीक है, तो इस तरह की तमाम लोगों ने कई बातें स्वीकारी हैं। कई शोधों में इनका जिक्र भी है। वागीश्वरी के लेख में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कई बार तो बलात्कार की शिकारी लड़की या औरत को पता ही नहीं होता कि उनके साथ यह क्यों हुआ। बहरहाल ऐसी घटनाओं से जुड़ी कई सूचनाएं मिलती रही हैं। यहाँ हम पुरुषों से जुड़े कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या कहता है मनोविज्ञान? आखिर मनोविज्ञान पुरुषों के बारे में क्या कहता है? तो विज्ञान में इस सवाल के वैज्ञानिक जवाब भी परंपरा फ्रायड के शोधों से ही शुरू होता है। एनाटॉमी इज डेस्टिनी के सिद्धांत में फ्रायड की थियरी को समझे तो प्राकृतिक तौर पर पुरुषों में शारीरिक ताकत ज्यादा होती है, इसलिए वह इस बल के प्रयोग से नहीं हिचकिचाता। इसे फ्रायडवादियों ने नेचर तक कहकर परिभाषित किया है। दूसरी थ्योरी कहती है कि सेक्स के साथ हिंसा का स्वाभाविक रिश्ता रहा रहा है। मतलब सेक्स होगा तो हिंसा होगी। अब ऑब्वियसली मैक्सिमम पुरुष तो ऐसे ही करते हैं, सेक्स थ्रू हिंसा करते हैं। उसमें वुमेन से भी उसकी रजामंदी समझ लेते हैं। व्हाट द हेल विद दिस पीपल्स। एंड आगे बात करते हैं भाई, अगर पुरुष उसको अपनी शक्ति समझता है कि इसमें सारी पावर है, तो भाई जाके पहाड़ तोड़ो ना, ज्यादा पावर में इधर ही दिखाओ। आगे, तो आगे और बातें करते हैं। सारी मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, बट जो रियलिटी ऑफ सोसाइटी है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। ओके, तो देखते हैं। मनोविज्ञान विज्ञान आधारित पोर्टल के एक लेख की माने तो क्या है, लेख की माने तो मनोवैज्ञानिक तौर पर सेक्स के साथ हिंसा का प्राकृतिक संबंध है। भाषा में आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। जैसे सेक्स है मतलब ये मनुष्य की मतलब आदमियों की प्राकृतिक इच्छा है। व्हाट द हेल, प्राकृतिक है भाई, ऐसा कहना ही उन लोग को बढ़ावा देना है कि ये प्रकृति ने उन लोग को बनाया है, ऐसे उनके थॉट होंगे हार्मोनल इन्फेक्ट ऑल। हाँ, तो ये तो उनको बढ़ावा ही देना एक तरह का, मैं मानती हूँ। आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक आधारित पोर्टल के एक लेख की माने तो आपको पता है ना, इस तरह की प्राकृतिक संबंध को जोड़ करके और बढ़ाया जाता है। तो ठीक है, इसके उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे जीतना, हारना, समर्पण कर देना या बाजी मारना जैसी शब्दावली सेक्स के साथ जुड़ी है। जैसे जीतना, मारना, शब्दावली से। और अभी बहुत सारे दुष्टो टाइप के शब्द होते हैं जो लोग यूज करते हैं। अरे यार ऐसा कर दिया, अरे यार वैसा कर दिया। वर्दे तुम्हारे यार भी नाली के कीड़े हैं, तुम तो उससे बड़े कन खजुरे हो। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं। मनोवैज्ञानिक आधारित पोर्टल के एक लेख की माने तो इस तरह के शब्द जो यूज करते हैं वो बहुत खिलौने किस्म के इंसान होते हैं। तो ठीक है, इसी मानसिकता का एक नतीजा गालियों में दिखता है। जैसे और भद्दी गालियाँ माँ बहन के शब्दों के साथ जुड़ी जाती हैं। गाँव में देखिए या बाहर में जो मतलब एक गिरे हुए सोसाइटी के लोग होते हैं, गिरे हुए क्या, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, और उनको मैं गँवा नहीं बोलूँगी, सब कोई मेरा मानना नहीं है कि पढ़े लिखे हैं, अगर इस तरह की लैंग्वेजेज़ यूज़ करते हैं, माँ बहन की गालियाँ अपशब्द के साथ यूज़ करते हैं, तो उनको मैं पढ़ा लिखा नहीं मानूँगी। वो लोग बहुत ही बज्र गँवार देहाती और गिरे हुए इंसान, नाली के कीड़े टाइप के हैं। तो अगर ऐसे लोग आपके सोसाइटी में हैं तो उनको भाई उनको 1% की भी इज़्ज़त मत दो। जो अपनी जो इस तरह माँ-बहन की गालियाँ देते हैं वो तो किसी परसेंट के हकदार नहीं है। ठीक है? ये बातें बुरी लगेंगी, और जो देते हैं उनको भाई मिर्ची लगेगी। मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है? आगे बात करते हैं। आगे क्या है? तो स्टॉप दिस, सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं? तो ये भी निर्भया का केस आपको पता ही होगा, या ताजा हाथरस गैंग रेप भी आपको पता होगा, जिसमें लड़की के जीभ तक काट दिया गया था। बताइए, भारतीय संदर्भ में एक बहुत कॉमन बात यह निकल कर हर बार आती है कि लड़कियां कपड़े उत्तेजक पहनती हैं या फिर लड़कों को उकसाने वाली हरकतें करती हैं। बलात्कार को जायज ठहराने के लिए मर्दों की दुनिया के पास कई तरह के जस्टिफिकेशन बहुत आसानी से मिलते हैं। समाज के संदर्भों में कुछ कारणों को समझना बेहद जरूरी है। तो जैसे कि कपड़े छोटे पहन लिए, कैसे जा रही है, रात को जा रही है, दिन में जा रही है, अकेली जा रही है, चलो फायदा उठाओ। उसकी वो कोई हेल्पर नहीं है उसका, कुछ भी हो गया, वो अकेली जा रही है, भाई उसका कोई है नहीं, तो चलो मजा लो। व्हाट द हेल, इस तरह के लोग की थॉट होती है। मैं नहीं बोल रही, मेरे शब्द एक भी नहीं है, मैं बस सोसाइटी को पढ़ के और न्यूज को एनालिसिस करके बना रही हूँ। आगे देखते हैं। महिला के साथ सेक्स और उसके उसके परिवार की इज्जत से जुड़ा है। आपको पता है हर महिला के लिए क्या होता है कि ये जो सेक्स है उसके परिवार की इज्जत से जुड़ा होता है। अगर गया तो इज्जत गई, उस लड़की क्या उसको, महिला को मार ही डालो। ठीक है, इसलिए महिला के साथ बलात्कार करने से एक पूरे परिवार के बदला लेने या सबक सिखाने जैसी अवधारणा जुड़ी है। नियंत्रण करना, अपनी मर्जी से चलाना या फिर अपनी हुकूमत चलाने जैसी भावनाओं के कारण रेप
वर्चस्व की लड़ाई में प्रमुख हथियार बनता है। यह गाँवों की मामूली लड़ाइयों से लेकर विश्व युद्ध तक दिखा है। सेक्स एजुकेशन का अभाव एक बड़ा कारण है, जो दूसरे शब्दों में लड़कों की परवरिश गलत मानसिकता के साथ किया जाना लड़कियों को एक असुरक्षित समाज देने की बड़ी वजह है। जैसे कि लड़कों को क्या होता है, उनको बचपन से ही माँ-बहन की गालियाँ तो में तो एक्सपर्ट होते हैं। आप लड़कियों को बहुत कम सुनते होंगे जो बहुत ज़्यादा ब बाहर निकल गई हैं, समझ गई हैं, सोसाइटी में सुन-सुन के वही ऐसी गालियाँ देती हैं। तो ये जो होता है बचपन से ही उनको गालियाँ देना, उनको उस परवरिश में रखना, वो बचपन से ही वो चीज़ें मतलब विकसित हो जाती हैं। फिर वही चीज़ आगे चल के रेप का रूप धारण करती है। और सेक्स एजुकेशन का अभाव होता है। लड़के थोड़े से बड़े नहीं होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोई उनको कोई नॉलेज नहीं होता, कोई उनके परिवार का परवरिश नहीं होता। बस बच्चे हो जाते हैं, उसको पैदा कर देते हैं, ना परवरिश देना है, ना कुछ देना है। ऐसे ही बच्चे बिगड़ते हैं और आके इस तरह के क्राइम करते हैं। क्राइम केवल वही नहीं करते हैं, बहुत सारे एजुकेटेड और जो संस्कारी भी होते हैं ना, बाद में भी वो संस्कार विहीन हो के करते हैं। लेकिन जिसके अंदर मैनर्स है, जो इन सब चीज़ों को समझता है, आई डोंट थिंक वो ऐसा कर सकता है। मैं सबको एक तराजू में नहीं तोल रही, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं संसार में। तो ठीक है, तो कानून और अपराध के बारे में पूरी गंभीर समझ की एक कमी एक महत्वपूर्ण वजह है। अब इन कारणों को ज़रा बारीकी से समझते हैं, तो विशेषज्ञों की राय की बात हम करें तो क्या है, रेप के अपराधियों अपराधियों या उन अपराधियों से जुड़े लोगों के साथ लंबे समय तक बातचीत करने के बाद निकले निष्कर्षों के आधार पर तारा कौशल की किताब है व्हाई मैन रेप ये कई पहलुओं को उखाड़ती है। कौशल के हिसाब से कई मामलों में पुरुषों को पता ही नहीं था कि रेप क्या होता है। जी हाँ, औरतों से जबरदस्ती करना उनके लिए इतना आसान और मामूली बात थी। यही नहीं, इस किताब में कौशल ने एक जगह दर्ज किया है कि आक्रामक रवैये से औरत को अपनी जायदाद समझना, सच्चे प्यार की निशानी तक मानने वाले पुरुष भी हैं। मतलब उनकी प्रॉपर्टी है, उसके साथ रेप करेंगे तो वो उनका प्यार होगा। व्हाट द हेल एंड व्हाट द फकिंग ऑफ सोसाइटी। आगे देखते हैं। कौशल ने 2 और मुख्य बातें बताई थी, उनकी बुक है। उसमें वो कह रही है जैसे कि एक प्रमुख सामाजिक कारण यह है कि जिस समाज के लोग प्रताड़ित, शोषित और कुंठित रहे हैं, अपने गुस्से, खीज और कूड़न को निकालने के लिए वो एक रास्ता खोजते हैं और रेप का कारण बनता है। दूसरा प्रमुख पहलू यह भी है कि समाज को आप बेसिक शिक्षा और समझ तक नहीं दे सकते हैं, बल्कि उनके हाथों में इंटरनेट पर तकरीबन मुफ्त अनलिमिटेड पॉर्न दे दिया गया है। तो यह गुस्सा और पौन जो मानसिक समीकरण बनाते हैं ना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल पॉर्न में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, मैक्सिमम लोग अपने इंडिया की ही बात करूँ तो पॉर्न में ही इन्वॉल्व हैं। तो एजुकेशन की लड़ाई, अनएम्प्लॉयमेंट की लड़ाई क्यों लड़ते हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। ठीक है। अध्ययन क्या कहता है? तो अध्ययन यही कहता है कि ये बलात्कार के आरोपियों के साथ बातचीत पर आधारित शोध करने वाली क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर मधुमिता पांडे एक हैं, के केस के बारे में बताया था कि साल 2010 में 5 साल की बच्ची से रेप के दोषी 23 साल के कैदी ने पांडे को बताया था कि उस भिखारन बच्ची ने उसे गलत तरह से छूकर उकसाया। मतलब भिखारन कोई बच्ची थी 5 साल की, उसके साथ उसने गलत तरीके से उकसाया। शुक्र उसकी माँ के चरित्र को लेकर भी उसने ठीक बातें नहीं सुनी थी, इसलिए उसने सबक सिखाने के लिए रेप किया। इस तरह का जस्टिफिकेशन कई केसों में देखा गया है कि बदला लेने के मनसे से रेप किया जा रहा है या फिर उनके जो दिमाग में भूसे और कचड़े और गोबर भरे हुए हैं, उसके हिसाब से रेप किया जाता है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसे लोग को समाज में रहना भी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई? तो इसके लिए कठोर कानून बनाना चाहिए और इनको तो खौलते पानी में उबालना चाहिए और भाई कोई तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो जो इसको देख के बुरा लगा उसके लिए सॉरी। और अगर ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो गालियों में इस तरह के सोचते हैं, इस तरह के शब्दों का यूज करके वो किसी की मन भावना को ठेस पहुंचा के बहुत ज़्यादा खुशी उनको मिल सकती है, तो ऐसे लोग से आप दूर रहिए अगर आप अच्छे इंसान हैं, और अगर गंदे इंसान है तो रहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके मन में भी इस तरह की खुरापाती और घिनौने चीज़ें हैं, तो वो तो दूर तो होंगे नहीं। लेकिन हाँ, अपने बच्चों और अपनी फैमिली, अपने माँ-बहन को भी सोचिएगा कि वो भी इस समाज में रहते हैं। क अगर आप किसी का शिकार करोगे, तो कल भी वो भी शिकार होंगी। आई डोंट थिंक ऐसे लोग को उनके माँ-बहन के साथ कुछ हो रहा है, तो फ़र्क पड़ेगा। फिलहाल मेरा वीडियो कुछ गुस्से में मैंने कुछ कह दिया, तो सॉरी फॉर दैट, बट सेवरल टाइप्स मतलब इतने न्यूज़ पढ़ने के बाद और इतना सोसाइटी का अध्ययन करने के बाद इस तरह की जब न्यूज़ सामने आते हैं, पूरा डाटा आता है ना, तो मन मतलब दहल जाता है कि हाँ, क्या करा जाए। तो ठीक है, सॉरी
कैसा लगा आपको वीडियो? शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। अगर किसी की ऐसी मानसिकताएँ जो मैंने अभी तक बताई हैं आपको, तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करिए। बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं हम, कानूनी व्यवस्था ही बाकी आपके लिए उपाय कर सकती है। चलिए अपने संस्कारों को बनाए रखिए, सबकी रिस्पेक्ट करिए, इज़्ज़त करिए और इस तरह के घिनौने अपराधों से खुद को दूर रखिए और लोगों को बचाइए। जहाँ तक हो एक-दूसरे की हेल्प करिए और ऐसे में अगर कोई महिला कोई किसी संकट में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो उसके मानसिकता को समझिए, वो इस तरह के मानसिक डिप्रेशन में चली जाती है। बहुत सारी सुसाइड कर लेती हैं बेचारियाँ। बहुत ज़्यादा क्राइम जो औरतों के साथ ही होता है, चाहे घर में रहती हों औरत या बाहर जाती हों या कहीं भी ऑफ़िस जाती हों, कहीं भी जाती हों, उनके साथ ऐसे अपराध मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। ऑफ़िस में बॉस के द्वारा या फिर कहीं भी देख लीजिए, कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बना के ही उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के थॉट्स हैं और आप इस तरह से अपने प्यार का मिसयूज़ कर रहे हो, तो ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे रेप तो उनके बॉयफ्रेंड ही करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। तो ठीक है, ये वीडियो मेरा एक अवेयरनेस के थ्रू मैंने बनाया और कुछ साइकोलॉजिकली फैक्ट के थ्रू बनाया कि लोगों को समझ में आए। तो ठीक है, आपको ये कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमको। ओके, बाय, आपका दिन शुभ हो।